नमस्कार। आपके इस एंकर का नाम हेमंत कुमार है और पूरी दुनिया में जिस बात को लेकर चर्चा हो रही है वो है G7 और G7 समिट के साथ साथ सबसे बड़ी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के मुलाकात को लेकर के हो रही है और साथ ही साथ इस बात को लेकर के हो रही है कि भारत को लेकर के आखिरकार राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या महत्वपूर्ण बयान दिया है। जब दोनों के बीच मुलाकात हुई तो बात क्या हुई, इसे लेकर के भी चर्चाएं तेज हैं। आज इस वीडियो में इसी को हम आपको समझाएंगे, बताएंगे कि आखिरकार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई तो क्या कुछ बात हुई, ट्रंप ने ऐसा क्या कहा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है भारत को लेकर के, और साथ ही साथ ये G7 समिट है क्या चीज़, इसे भी ज़रा समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं G7 समिट से। G7 समिट इस बार आपको पता है कि फ्रांस के एवियन शहर में हो रही है और इस समिट के एजेंडे में जियोपॉलिटिक्स क्राइसिस यानी कि यूक्रेन युद्ध, ईरान इजराइल का तनाव, गाज़ा, लेबनान और हॉर्मुज़ रूट की स्थिति, मध्य पूर्व की जो सुरक्षा चुनौतियां हैं उनके साथ साथ वैश्विक आर्थिक सहयोग और असंतुलन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के मुद्दे इसमें इस बार शामिल हैं। एक तय एजेंडे पर बातचीत के लिए हर साल G7 समिट का आयोजन होता है, जिसका आयोजन G7 का जो अध्यक्ष देश है वो करता है। दरअसल G7 के जो सभी देश हैं, 7 देश G7 में हैं, जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है। इसमें बारी बारी से इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसके अलावा G7 के जो सदस्य देश हैं उनके लीडर्स और ऑफिसर्स साल में कई बैठकें भी इसे लेकर के करते हैं, जिनमें कई समझौते होते हैं। दुनिया की बड़ी घटनाओं पर आधिकारिक बयान जारी होते हैं। शुरुआत में G7 का जो एजेंडा है वो आर्थिक चुनौतियों का और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों का हल निकालने को लेकर के था, लेकिन बाद में इसमें विस्तार होता गया। बाद में राजनीतिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी इसमें शामिल हुए। वैश्विक मुद्दों पर G7 के फैसलों का जो असर है वो पूरी दुनिया पर पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए अगर आप इसे ऐसे समझें कि G7 ने 2002 में मलेरिया और एड्स से लड़ने के लिए एक ग्लोबल फंड बनाया। 1998 में वित्तीय संकट के दौरान इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे जो देश हैं उनको आर्थिक मदद भी की। रूस यूक्रेन जंग के दौरान रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन की मदद करने का भी फैसला किया गया था। अब G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 देशों का ये ग्रुप है। दुनिया के उन 7 देशों का ये समूह है, ग्रुप है, जिन्हें दुनिया की मॉडर्न इकोनॉमी वाले देश कहा जाता है, जिसमें 7 देशों में शामिल है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा और जर्मनी। अब उसकी शुरुआत कब हुई, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि 1975 में G6 के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। 6 देश थे। 1976 में कनाडा इसमें जब जुड़ा तो ये हो गया G7। 1998 में रूस को शामिल करके इसका नया नाम G8 रखा गया, लेकिन 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया इलाके पर रूस के कब्जे के बाद उसे इस समूह से बाहर कर दिया गया। वापस G7 रहा और इसके बाद ये फिर से G7 कहलाने लगा। भारत चूंकि G7 का सदस्य राष्ट्र नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये सोचते होंगे कि फिर भी जब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें G7 जो सदस्य हैं वो बारी बारी से इसका आयोजन करते हैं तो भारत इसमें क्यों शामिल हो रहा है, महत्वपूर्ण सवाल है। तो जवाब क्या है? जवाब यह है कि भारत G7 का सदस्य तो नहीं है, लेकिन दुनिया की जो प्रमुख अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण वैश्विक भूमिका जो है उसकी वजह से अक्सर भारत को विशेष आमंत्रित देश यानी कि गेस्ट नेशन के रूप में G7 में बुलाया जाता है। आमतौर पर अगर पीछे देखेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री को समिट का न्योता मिलता रहा है, मिला भी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में 2013 के बीच 5 बार G7, पहले G8 भी हुआ बीच में, उसमें हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री मोदी को पहली बार 2019 में फ्रांस के बियारिट्ज इलाके में आयोजित G7 समिट में आमंत्रित किया गया था। 2020 में अमेरिका को मेज़बानी करनी थी, लेकिन उसने तब ये समिट रद्द कर दी थी। इसके बाद 2021 आया, जब ब्रिटेन की मेज़बानी में ये सम्मेलन आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूँकि इसमें वर्चुअली शामिल हुए और इसके अलावा पीएम मोदी 2022 में जर्मनी में, 2023 में जापान में, 2024 में इटली और 2025 में कनाडा में आयोजित G7 समिट में शामिल हो चुके हैं। G7 समिट में 12 देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। इस बार G7 में इसके सदस्य 2 देश हैं, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका के नेता भी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी इसमें भाग ले रहे हैं। फ्रांस ने समिट में G7 देशों के अलावा कई अन्य देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है।
और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लुइज नासियो लूला दा सिल्वा, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मेंग, केन्या के जो राष्ट्रपति हैं विलियम रूटो, वे भी शामिल हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G7 में शामिल होने के लिए फ्रांस गए और पहले दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई, वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। दूसरे दिन भी दोनों की मुलाकात हुई और साझा वक्तव्य जारी किया गया। बाप के मन में सवाल है कि जब मुलाकात हुई है तो बात क्या हुई है। बात यह हुई है कि आज से पहले जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसके एक दिन पहले जब पहले दिन की शुरुआत की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉर्मुज में भारतीयों की मौत का मुद्दा उठाया। अब पहले दिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच की 5 महत्वपूर्ण बातें देखिए। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा आपस में जुड़ी हुई है, एक दूसरे पर निर्भर है, लेकिन पार्टनरशिप तभी सफल हो सकती है जब वो भरोसे पर टिकी हुई हो। आपसी भरोसा सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्ति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुख की बात है कि आज दुनिया में संसाधनों की नहीं बल्कि भरोसे की कमी है। हमारी पार्टनरशिप का भविष्य इसी भरोसे को फिर से कायम करने पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में हम दुनिया को परिवार मानते हैं। हमारा अनुभव ये बताता है कि विकास तभी असरदार होता है जब वो लोगों की आकांक्षाओं से जुड़ा हो। यही सिद्धांत हमारी अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप का आधार भी है। भारत का ये मानना है कि पार्टनरशिप की असली परीक्षा ये नहीं है कि हम दूसरों के लिए क्या बनाते हैं, बल्कि पार्टनरशिप की असली परीक्षा यह है कि हम दूसरों को अपने लिए कुछ बनाने में कैसे सक्षम बनाते हैं। ग्लोबल साउथ को दुनिया से बहुत सारी उम्मीदें हैं। उसे केवल समर्थन नहीं बल्कि पार्टनरशिप चाहिए। हमें लेन देन वाली सोच से आगे बढ़कर के समान पार्टनर के तौर पर काम करना चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इस बार की, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, इस बार G7 की सबसे खास मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात रही। चूँकि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की जो 16 महीने के बाद ये मुलाकात हुई है, तो पूरी दुनिया की नज़रें, पूरी दुनिया की निगाहें इस पर थीं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में ये जो मुलाकात 16 महीने बाद हुई, तो क्या बात हुई, ये सबके मन में सवाल है। तो पहली बार दोनों नेता यहाँ पर G7 में ग्रुप फोटो सेशन के दौरान मिले। इस दौरान आप सब ने देखा कि ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़े रहे। इसके बाद आउटरीच सेशन में मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री मोदी को देखकर ट्रंप सीट से खड़े हुए, उनसे हाथ मिलाया। इसके बाद दोनों के बीच में करीब 5 मिनट तक की बातचीत हुई। इससे पहले अगर हम देखें तो दोनों नेता फरवरी में वाशिंगटन में मिले थे और पिछले 16 महीने के दौरान भारत अमेरिका के रिश्ते खासे उतार चढ़ाव वाले भी रहे हैं। इनमें ट्रंप का टैरिफ रहा, H1B वीजा का मुद्दा रहा। अब ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा मोदी कूल और जबरदस्त इंसान है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की। ट्रंप ने वर्किंग लंच स्टेटमेंट में पीएम मोदी की जमकर के तारीफ की। कहा कि मोदी शांत, कूल और ज़बरदस्त इंसान है, लेकिन वे मोदी की तरह नहीं हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में 108 दिनों में आपको पता है 46 जहाज़ों पर हमला हुआ। समिट के पहले दिन मंगलवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीय नागरिकों की मौत का मुद्दा उठाया था, आउटरीच सेशन में उन्होंने कहा था कि इस अहम समुद्री मार्ग में कई भारतीयों ने अपनी जान गंवाई। वैश्विक व्यापार को जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी देशों की जिम्मेदारी है। तो वहीं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, यह भी आप जानना चाहते हैं तो सुनिए कि ट्रंप ने कहा कि हम ट्रेड डील कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। अमेरिका अब तक का सबसे अच्छा काम कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि हमारे पास 19.2 डॉलर ट्रिलियन से ज़्यादा आ रहे हैं। हम सब कुछ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में बहुत कुछ बना रहे हैं और पैसा बहुत खर्च कर रहे हैं, इसीलिए हम उस काम की तारीफ करते हैं। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से मेरे दोस्त हैं और हमेशा हमारे बीच में अच्छे रिश्ते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके साथ होना बहुत अच्छा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को यह कहा कि जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं, व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा अच्छा दोस्त मौजूद रहेगा, जिसे पूरी दुनिया ने सुना।
ट्रंप ने प्रधानमंत्री की ज़बरदस्त तारीफ की और कहा कि जब तक मोदी लीडर हैं, इंडिया हर फील्ड में बड़ा रोल निभाएगा। मोदी शांत और ज़बरदस्त नेता हैं, लेकिन मैं मोदी की तरह नहीं हूं। ट्रंप ने द्विपक्षीय वार्ता में मोदी के मुलाकात और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समुद्र में भारतीयों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि ईरान के साथ डील में भारतीयों की सुरक्षा पक्की की जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हॉर्मुज खुला रहना ज़रूरी है। मैं वेस्ट एशिया में शांति की कोशिशों में ट्रंप की लीडरशिप की तारीफ करता हूं। ट्रंप के नेतृत्व में शांति की उम्मीद दिख रही है। मोदी और ट्रंप फ्रांस G7 समिट में शामिल हुए, उससे पहले कई तरह की चर्चाएं थी। कई लोग इस बात को लेकर के भी चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार क्या दोनों आपस में मिलेंगे, क्योंकि रिश्तों में कहीं ना कहीं गर्माहट ज़रूर थी। जिस तरीके से जहाज़ों पर हमला हुआ, भारतीय नाविकों की जान गई, उसके बाद ये सवाल भी उठ रहा था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंच पर इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठा पाएंगे। तो हम सब ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच का भरपूर उपयोग किया। उन्होंने पुरजोर तरीके से ये मुद्दा उठाया और समिट के दूसरे दिन दोनों के बीच में 5 मिनट तक की चर्चा भी हुई। उन्होंने 13 मिनट तक मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए, जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते दिखे और ये भरोसा भी जताते दिखे कि व्हाइट हाउस में उनका दोस्त बैठा हुआ है, भारत के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से भारतीयों के मुद्दों को उठाया, भारत में भी और जो विदेशी मामलों के जानकार हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।